फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। एंड आज के इस वीडियो में हमारे जो स्टैक ऑपरेशन होता है 8085 इंस्ट्रक्शन के अंदर, उनके हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। जो स्टैक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं हमारे जो 8085 या कोई भी प्रोसेसर की, द रीज़न इज जब आपको कुछ डेटा टेम्परेरीली स्टोर करना है या उस पर वर्क करना है तब स्टैक पिक्चर में आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टैक होती क्या है तो डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है तो हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, व्हाट एक्चुअली स्टैक इज। देन वी विल सी कि 8085 में स्टैक को आखिर चालू कैसे किया जाता है या उसको इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, स्टैक होती क्या है। अब अगर आप गूगल पे जाएंगे, एक जनरल वर्ड अगर आप सर्च करेंगे स्टैक, जरा देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा। इट विल शो यू अ रिजल्ट एक्सप्लेनिंग कि आप कोई भी चीज को एक के ऊपर अगर एक रखते हैं, जस्ट लाइक आप ब्रिक्स रखते हैं, या एक के ऊपर आप बुक्स की एक अच्छी सी पाइल बना दीजिए, या फिर आप कोई भी चीज की अगर पाइल बनाते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज स्टैक, यानी जमा करना, एक के ऊपर एक चीजों को जमा करने को स्टैक बोलते हैं। तो इसका अगर आप 8085 के रेफरेंस में जाएंगे तो स्टैक कहाँ पे होगी। अगर हम बात करें मेमोरी की, तो आप मेमोरी में डेटा जमा करते हैं, राइट। आप एक के ऊपर एक डेटा जो 8 बिट का या 16 बिट का, डिपेंड्स कि आपकी मेमोरी साइज क्या है, आप डेटा जब रखते हैं तो यू आर एक्चुअली पाइलिंग अप द डेटा, तो दैट इज योर स्टैक। तो अगर मैं आपको स्टैक का डेफिनेशन दूं तो स्टैक इज अ पार्ट ऑफ रीड एंड राइट मेमोरी इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम विच ऑपरेट्स इन लीफो ऑर्डर। तो रीड एंड राइट मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसमें आप डेटा रीड एंड राइट यानी लिख भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो सिर्फ 8085 में स्टैक होता है, दूसरे में नहीं होता क्या? जी नहीं, हर एक प्रोसेसर में स्टैक मेमोरी का कंसेप्ट यूज किया जाता है। हाँ, बट उसके जो इंस्ट्रक्शन है दे में चेंज और साइज में चेंज, डिपेंड की कौन सा प्रोसेसर है, बट स्टैक होता जहां पे। तो ये जनरल डेफिनेशन है। अब अगेन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज लीफो। तो व्हाट इज लीफो? लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपके क्लासमेट में कोई है, आपके फ्रेंड्स में, जो पढ़ना इतना पसंद नहीं करते एंड दे आर नॉट प्रोबेबली वरीड कि एग्जाम्स कैसी जाएगी, तो जब पेपर चालू हो रहा होगा ना, कभी कभी उसके बाद भी एंटर करते हैं या सबसे लास्ट में एंटर करते हैं, आई वुड से, एंड सबसे पहला पेपर उनका ही कंप्लीट होता है और बाहर चले जाते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं अंदर, राइट। तो मेमोरी के अंदर अगर आप डेटा फिल कर रहे हैं तो जो डेटा सबसे लास्ट में एंटर आपने किया है, सबसे पहले बाहर वही जाएगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीफो। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, 2 मिनट रुक जाइए, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर इस स्टैक पॉइंटर को, आप स्टैक मेमोरी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप इसे ऑपरेट करने के लिए इसकी एड्रेस को कैसे मेंशन करेंगे या कहां पे देख सकते हैं। तो 8085 में स्टैक पॉइंटर करके एक रजिस्टर होता है जिसका काम है टू नोटिस या टू स्टोर द एड्रेस वेयर स्टैक इज रनिंग, या उसका डेटा जहां पे चेंज हो रहा है। तो स्टैक पॉइंटर करके आपको 16 बिट का रजिस्टर मिल जाएगा 8085 में। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, हर एक प्रोसेसर के साथ इसकी साइज वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे इन 8085 इट इज अ 16 बिट रजिस्टर, और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर रजिस्टर में आपको जो एड्रेस है जहाँ पे स्टैक चालू हो रही है या ऑपरेट हो रही है, तो वहां पे वो पॉइंट कर रहा है, यानी उस एड्रेस को डिफाइन कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टैक पॉइंटर। अब इसका यूज कैसे होता है? तो आपकी जो मेमोरी होती है, जैसे रैम और रोम भी हमने पढ़ा है, तो अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो जो रोम है दैट स्टोर्स परमानेंट डेटा जो कभी चेंज नहीं होगा। रैम क्या करती है? रैंडम डेटा, यानी जिसे चेंज कर सकते हैं। तो जो स्टैक है इट इज अ पार्ट ऑफ रैम मेमोरी, यानी डेटा आप चेंज करोगे एंड यहाँ पे डेटा टेम्परेरीली ही स्टोर होगा, आप परमानेंट कुछ नहीं रखेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखने की है कि आप जो डेटा स्टैक के अंदर डाल रहे हैं तो दैट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। अब ये क्वेश्चन होता है कि स्टैक डिफाइन कौन करेगा, दैट इज द मेजर क्वेश्चन, कि अगर आप स्टैक की बात करते हैं तो क्या स्टैक अपने आप चालू हो जाती है, क्या उसका एड्रेस अपने आप बन जाता है? नो, स्टैक इज डिफाइंड बाय द यूजर, यानी जो प्रोग्रामर है, जो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो डिफाइन करेगा कि मेरी प्रोग्राम के अंदर मेरी मेमोरी में जो अटैच्ड है प्रोसेसर से, वहां पे स्टैक कहाँ से शुरू होगी।
तो अगर 8085 के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, द इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैक इज LXI SP एड्रेस 16। अब LXI अगर आपको पता हो, जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, वहां पे हमने देखा है LXI XP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड डेटा इन स्टैक पॉइंटर और एड्रेस 16, यानी आपको जिस एड्रेस से स्टैक चालू करनी है आप वहां पे वो एड्रेस पुट कर देंगे। तो दिस इज हाउ स्टैक इज इनिशियलाइज्ड। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, कंसिडर दिस इज अ ग्रीन मेमोरी। तो ये एक मेरी मेमोरी है जो मैं कंसिडर कर रही हूं। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मेमोरी है मेरी पूरी, इसके अंदर मुझे स्टैक डिफाइन करना है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक अज्यूम कीजिए कि इट इज अ 64 KB मेमोरी। तो जो स्टैक है, अगर आप बाय डिफॉल्ट किसी को पूछेंगे कि विच इज द बेस्ट लोकेशन टू स्टार्ट स्टैक, तो जवाब होता है जो सबसे हाईएस्ट लोकेशन होती है वो। रीजन इज, जब डेटा वो पुट करते हैं हम स्टैक में, इट इज पुट इन रिवर्स ऑर्डर। कैसे, सबसे पहले 22 जाएगा, फिर EF जाएगा, फिर FF, एंड देन ये तो जो डेटा है वो एक के ऊपर एक जाएगा, एंड टेक्निकली जो एड्रेस है वो कम होते जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यानी मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो स्टैक के अंदर डेटा यहाँ पे, तो स्टैक पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस होगा दैट विल बी 39FF। तो इस तरह से स्टैक उल्टे ऑर्डर में काम करती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई पूछे विच इज द बेस्ट एड्रेस टू पुट द स्टैक पॉइंटर ऑन, तो जो सबसे हाईएस्ट एड्रेस है किसी भी मेमोरी का, आप वहां से स्टैक चालू करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट वन। अब यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग हो रही है, तो जैसे मैंने कहा, अगेन क्वेश्चन आता है, मैंने बोला कि ये बेस्ट वन है, पर ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर आपने लेट्स से नीचे की साइड में कोई प्रोग्राम रखा था तो आप स्टैक बीच में से भी चालू कर सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो जनरल मेमोरी के अंदर हमारा प्रोग्राम है, ये डेटा है, वो इससे ओवरलैप ना करे, वरना जो डेटा है वो मिक्स हो सकता है। तो दिस इज हाउ अ बेसिक केयर इज नीड टू बी टेकन, तो आपका डेटा मिक्स ना हो। अदरवाइज आप स्टैक अपने हिसाब से चाहे तो फर्स्ट एड्रेस से भी चालू कीजिए, हालांकि वो होगा नहीं। तो बी केयरफुल अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्टैक कैसे डिफाइन करनी है। अब अगर बात करूं कि इसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो जो दो इंस्ट्रक्शन स्टैक मेमोरी के अंदर डेटा डालने और निकालने के लिए काम यूज किए जाते हैं, दैट इज पुश एंड पॉप। तो पुश का काम क्या होता है, ऑब्वियसली अगर मैं आपको जनरली बोलूं, पुश मतलब धक्का मारना, पॉप यानी बाहर निकालना। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वही काम करते हैं। जो पुश इंस्ट्रक्शन है ये डेटा पुट करता है, यानी टेक्निकली डेटा को धक्का मारता है स्टैक में और एड्रेस को कम करेगा। कैसे, लेट्स से अभी आपकी स्टैक पॉइंटर जो है 10 पे खड़ा है, तो आप उसमें डेटा पुट कर दिया 10th एड्रेस पे, फिर स्टैक पॉइंटर आ जाएगा 9 पे, फिर आप 9th में डेटा पुश करेंगे एंड देन फिर आ जाएगा 8 पे। तो इस तरह से टेक्निकली डेटा आपका जो पुट होते जा रहा है, तो एड्रेस डिक्रीमेंट हो रहा है। द पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, पॉप इंस्ट्रक्शन बाहर निकालता है। तो इट इज लाइक एन ऑपोजिट ऑफ पुश। कैसे, आपका जो पुश ऑपरेशन है डेटा डाल रहा है, पॉप बाहर निकाल रहा है। तो जो पॉप इंस्ट्रक्शन है वो कैसे काम करेगा, इट विल इंक्रीमेंट द एड्रेस। लेट्स से आपका जो डेटा है वो 7th पे था, आपने डेटा पॉप किया, जो स्टैक पॉइंटर है इट विल बी गोइंग एट 8, फिर से पॉप किया, इट विल बी गोइंग एट 9। तो इस तरह से ये काम करेगा। यानी आपको इतना याद होना चाहिए कि दोनों ही ऑपोजिट फॉर्म में काम करते हैं। द पुश एंड पॉप ऑपरेशन, तो अगर लिखना है, तो अगर मैं बोलूं कि कैसे इंस्ट्रक्शन है, तो इट इज टेक्निकली पुश एंड पॉप कैपिटल में लिखा जाता है। और अगर आप असेंबली लैंग्वेज की बात करें, देयर विल बी अ सर्टेन कोड दैट डिफाइंस दिस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए हमारे पास इसके वेरिएंट्स कितने हैं, 4 वेरिएंट्स हैं, पुश आरपी एंड पॉप आरपी। आरपी यानी रजिस्टर पेयर, तो पुश अगर आप चाहे तो कोई रजिस्टर पेयर को पुश कर सकते हैं और कोई रजिस्टर पेयर को पॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो 2 वेरिएशन है, दैट इज पुश PSW एंड पॉप PSW। PSW अगर आपको फुल फॉर्म पता हो, इट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो जो अगर आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड वाला पार्ट है, आप उसे भी पुश कर सकते हैं, उसे भी पॉप कर सकते हैं। अब एक और सवाल जो आपको आना चाहिए, मैंने बताया नहीं है, बट अगर मैं बोलूं कि आपका जो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन है वो कितने बिट डेटा को पुश या पॉप करता है, तो ये जो आंसर है दैट इज 16 बिट। तो आपका जो डेटा पुश या पॉप हो रहा है, इट विल बी 16 बिट डेटा। आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जब डेटा पुश या पॉप हो रहा है 16 बिट डेटा है, क्योंकि आप जनरली जब 8085 में काम करते हैं वो 8 बिट डेटा पे काम करते हैं, पर जब पुश या पॉप इंस्ट्रक्शन या स्टैक मेमोरी की बात आती है, जो डेटा है वो भी 16 बिट है
और जो स्टैक पॉइंटर है उसकी साइज भी 16 बिट ही है। तो दिस वाज ऑल द बेसिक्स, जितना मुझे पता था मैंने आपको स्टैक मेमोरी के बारे में, उसके इनिशियलाइजेशन के बारे में और इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया है। इसके जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे पुश पॉप के जो इंस्ट्रक्शन है 4 वेरिएंट, हम आगे की वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये जो कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू फर्स्ट सब्सक्राइब अवर चैनल ओरिजिन्स ईशाला। इसी के साथ नीचे एक लाइक का बटन होगा, शेयर का बटन होगा, तो यूज दैट बटन, लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स, उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है या आप चाहते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ये पीपीटी जो मैंने यूज की है कहीं आप भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यू कैन फ्रीली टेक इट फ्रॉम आवर ब्लॉगस्पॉट। तो वहां पे हमने इस पीपीटी को रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 8085 से रिलेटेड भी अगर आप बुक्स रीड करना चाहते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनकी फ्री लिंक्स हमने डाली है ई बुक्स की, तो वो भी आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगी। एंड फॉर दैट पर्पस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको वहां पे दोनों ही लिंक्स अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।